फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सकुशल होंगे, घर पे होंगे। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है वीबीटी सिस्टम, वेरिएबल वॉल टाइमिंग सिस्टम। बेसिकली ये जो सिस्टम यूज़ किया जाता है ये अच्छी परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ करने के पीछे हमारे जो रीजंस होते हैं वो ये होते हैं कि हम लोग गाड़ी से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ले सकें, पॉल्यूशन को कम कर सकें, पॉल्यूशन नॉर्म्स को मीट कर सकें, उसके अलावा नॉक्स को भी कम कर सकें। क्योंकि बेसिकली वीबीटी सिस्टम के जरिए हम ईजीआर इफेक्ट भी पैदा करते हैं। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, ईजीआर इफेक्ट भी पैदा करता है वीबीटी सिस्टम। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। इसके कंपोनेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं ये वीबीटी हाउसिंग होती है, आउटर लेयर है वीबीटी की। वीबीटी के अंदर ये जो आप एजेस देख पा रहे हैं, इस तरीके के जो एजेस होते हैं इसके अंदर, इसको हम वीबीटी रोटर कहते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा जो वीबीटी हाउसिंग होती है वो वीबीटी रोटर से अलग होती है, यानी कि दो पार्ट होते हैं। ये इसका वीबीटी रोटर, इसका काउंटर पार्ट होता है वीबीटी हाउसिंग का। तो बेसिकली इसमें यानी कि खोल कहते हैं जिसे, और अंदर वीबीटी रोटर होता है। वीबीटी उसके अलावा जो वीबीटी हाउसिंग होती है, वीबीटी हाउसिंग के साथ में ये स्प्रोकेट जुड़ा होता है। स्प्रोकेट मतलब टीथ जो होते हैं, गियर जो होता है वो आपस में जुड़ा होता है। और वीबीटी रोटर के साथ में केम शाफ्ट जुड़ी होती है। केम शाफ्ट का जो इस तरफ वाला हिस्सा होता है वो इस बोल्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है वीबीटी रोटर के साथ में, यानी कि केम शाफ्ट और वीबीटी रोटर आपस में फिक्स है। उसके अलावा वीबीटी हाउसिंग और स्प्रोकेट यानी कि ये जो गियर है आपस में जुड़ा हुआ है। इसी गियर के ऊपर जो चेन ड्राइव सिस्टम होता है, टाइमिंग चेन होती है, वो इस पे फिक्स होती है और इस पे फिक्स होती है। तो ये इनटेक वाला साइड हो गया और ये एग्जॉस्ट वाला केम शाफ्ट हो गया। उसी प्रकार से ये एग्जॉस्ट सिस्टम में भी हम लोगों ने वीवीटी सिस्टम दिया हुआ है, तो सेम ही होगा, दोनों अलग अलग नहीं होता। इस जगह पे ये आप जो देख पा रहे हैं इसको हम लोग ओसीवी वाल कहते हैं, ऑयल कंट्रोल वाल। ऑयल कंट्रोल वाल का काम होता है ऑयल के प्रेशर को अंदर जाने देना, ऊपर की तरफ, या ना जाने देना, या तो रोकेगा या जाने देगा, दो काम कर सकता है। उसके अलावा ऑयल गैलरीज की मदद से हम लोग जो है वीवीटी रोटर को ऑपरेट करवाते हैं। ऑयल के प्रेशर से ही वीवीटी रोटर जो होता है वो ऑपरेट करता है। तो बेसिकली अगर इसके उसके अलावा अगर यहाँ से देखें, एक डायग्राम और दिखा रखा है। इस डायग्राम में हम लोगों ने ये ऑयल का सम्प दिखा रखा है। ऑयल सम्प में इस जगह से ऑयल आएगा प्रेशर से, ऑयल पंप इसको पंप करेगा, फिल्टर से फिल्टर होने के बाद, छनने के बाद आगे जाएगा, आगे ऑयल ऑयल गैलरीज में जाएगा, ऑयल गैलरी से होता हुआ इस जगह पहुंचेगा। इस जगह पे क्या है, वीवीटी हाउस, वीवीटी ओ सॉरी ओसीवी वाल होता है, ऑयल कंट्रोल वाल। ऑयल कंट्रोल वाल जो है ऑयल ऊपर की तरफ पंप करेगा और पंप करने के बाद इस जगह पे लोअर लोअर केसिंग से होता हुआ अपर केसिंग पे जाएगा। अपर केस और लोअर केस होता है। अपर केस से ये जो है लोअर केस से अपर केस, और अपर केस के बाद जो है बीच में यहाँ पे केम शाफ्ट में, केम शाफ्ट के बीच में होलो होता है। तो यानी अपर केसिंग और लोअर केसिंग के बीच में भी ऑयल गैलरीज होती हैं और केम शाफ्ट के बीच में भी ऑयल गैलरीज होती हैं। तो ऑयल का प्रेशर जो अपर केसिंग से होता हुआ केम शाफ्ट में जाएगा तो केम शाफ्ट से होता हुआ अंदर जाएगा। और इसके इस जगह पे क्या होते हैं, एडवांस चैम्बर और रिटार्ड चैम्बर लगे होते हैं। तो एडवांस चैम्बर की तरफ ऑयल जाएगा, ऑयल का प्रेशर जो एडवांस चैम्बर में जाएगा तो वीवीटी रोटर जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा। साथ में ही जो इसके जो आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि वीवीटी हाउसिंग और वीवीटी रोटर आपस में जुड़ा हुआ है किस चीज की मदद से, ये लॉक पिन होता है। इसमें एक लॉक पिन की मदद से ये आपस में जुड़ा रहता है। वीवीटी हाउसिंग के साथ में वीवीटी रोटर लॉक पिन की मदद से जुड़ा होता है। और जैसे ही ये तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि वो अनलॉक नहीं होता। जैसे ही हम ऑयल का प्रेशर इसमें डालेंगे, ऑयल का प्रेशर वीवीटी की जो लॉक पिन सिस्टम होता है, लॉक पिन को अनलॉक करेगा और लॉक पिन अनलॉक होने के बाद वीवीटी रोटर फ्री हो जाएगा। वीवीटी रोटर फ्री होने के बाद ये डायरेक्शन चेंज कर देगा अपना, यानी वीवीटी रोटर में जब एडवांस चैम्बर में तेल भरेगा तो प्रेशर की मदद से ये एक तरफ धकेला धकेला जाएगा। ऑयल के प्रेशर से एक तरफ प्रेशर पड़ेगा तो ये मूव कर जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अगर वीवीटी रोटर मूव करता है तो वीवीटी रोटर डायरेक्टली केम शाफ्ट से जुड़ा है तो केम शाफ्ट भी दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि एडवांस की तरफ मूव करेगी। और अगर केम शाफ्ट एक मूव कर जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, जो वाल की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी वो भी चेंज होगी। हम उसको 5 डिग्री से लेके और 29.4 डिग्री तक हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको अगर हम चेक करना चाहें लाइव में तो हम 2200 आरपीएम से लेके और 2500 आरपीएम के बीच में मेंटेन कर सकते हैं गाड़ी को स्टेबल कंडीशन में। और वीबीटी की जो पोजीशन है वो चेक कर सकते हैं ओबीडी सिस्टम के अंदर या एसडीटी सिस्टम के अंदर। ओबीडी कहते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। डायग्नोस्टिक सिस्टम ये एक तरह का स्पेशल टूल होता है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है, जो कि बीसीआई व्हीकल कंट्रोल इंटरफेस से जुड़ा होता है। और उसके अलावा व्हीकल कम्युनिकेशन इंटरफेस से जुड़ा होता है। उसमें हम लोग ये चेक कर सकते हैं, डीएलसी कपलर से जुड़ा, डीएलसी कपलर से हमें जोड़ना पड़ता है जो कि 16 पिन का होता है। तो डाटा जो है हमें
जो हमारा लैपटॉप होता है जो कि वीसीआई से जुड़ा होता है, उसमें हम डाटा देख सकते हैं कि कितने डिग्री पे वीवीटी रोटर ने मूव किया है। तो कैम एंगल कितना है, और कैम एंगल की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वॉल की ओपनिंग और क्लोजिंग कितने डिग्री पे हो पा रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चेन सिस्टम यहाँ पे जुड़ा होता है, चेन टाइमिंग चेन यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये तो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती, चलती गाड़ी में ये कंटिन्यूस घूमती रहेगी। इसीलिए हाउसिंग के साथ में ये स्प्रोकेट जुड़ा हुआ है। जब वीवीटी रोटर चेंज होगा यानी ओपन होगा, इसका लॉक पिन अनलॉक हो जाएगा और वीवीटी रोटर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो उस कंडीशन में चेन टाइमिंग चेन अपनी दिशा में घूमती रहेगी और वीवीटी रोटर दूसरी दिशा में घूम के एडवांस कर सकता है टाइमिंग सिस्टम को। मैं आपको अभी दूसरी स्लाइड दिखाने वाला हूँ। एक ये देखिए, ये दूसरी स्लाइड है वीवीटी की। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं एक एडवांस चैम्बर दे रखा है और एक हम लोगों ने रिटार्ड चैम्बर दे रखा है। तो एडवांस चैम्बर और रिटार्ड चैम्बर का फायदा क्या है, एक में अगर ऑयल फिल करेंगे एडवांस चैम्बर में तो ऑयल का प्रेशर दूसरी तरफ उसको धकेल देगा और वॉल टाइमिंग जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो हम जो है वीवीटी सिस्टम की ओपनिंग और क्लोजिंग को सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें अगर मुझे रिटार्ड करना है तो रिटार्ड करने के लिए फिर हम इसमें से ऑयल का प्रेशर जो है चेंज करते हैं और रिटार्ड चैम्बर की तरफ भेज देते हैं। अगर मान लीजिए मैं रिटार्ड चैम्बर की तरफ ऑयल का प्रेशर भेजता हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन से ऑयल का प्रेशर प्रेस करेगा, जबकि एडवांस चैम्बर वाला प्रेशर रिलीज हो जाएगा और वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा, पैन में वापस आना शुरू होगा। इससे क्या होगा कि जब रिटार्ड चैम्बर में तेल भरेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में तेल का प्रेशर होगा और दोबारा से जो वीवीटी रोटर होगा अपनी पोजीशन में जाएगा और लॉक पिन को लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वीवीटी रोटर वीवीटी हाउसिंग के साथ में फिक्स हो जाएगा और अपनी सेम पोजीशन में 5 से 7 डिग्री पे पहुंच जाएगा। हर एक गाड़ी 5 से 7 डिग्री पे ही जो है कंबशन करती है, इतना एडवांस तो रहता ही है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किताबों में जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, किताबों में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जो कंबशन होता है वो टीडीसी पे, पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के बाद ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टीडीसी पे पहुंचने से पहले हर गाड़ी जो है वो 5-7 डिग्री एडवांस, कंपनी जो है 5-7 डिग्री एडवांस रखती है टाइमिंग को, ताकि कंबशन जो है 5 से 7 डिग्री पहले ही हो जाए और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम और जो कंटिन्यूस फॉर्म है उसकी प्रॉब्लम ना आए, यानी कि बीच में ब्रेक ना हो और कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती रहे, यानी पावर ट्रांसफर होती रहे। इसीलिए जो है 5 से 7 डिग्री पे रखा जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंजन के अंदर जब आप देखेंगे तो इंजन के अंदर एक इंटेक वाल होता है और एक एग्जॉस्ट वाल होता है। तो जो एग्जॉस्ट वाल होता है, इसकी पोजीशन बता रहा हूँ वीवीटी रोटर वीवीटी सिस्टम की कैसे काम करता है। एग्जॉस्ट वाल जो है जब ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल ओपन होता है और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं। तो जब पिस्टन आधे पे पहुंच चुका होता है तो ठीक उसी टाइम पे क्या है, इनटेक का वाल ओपन हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग वीवीटी का वर्किंग सिस्टम कह सकते हैं। जब एग्जॉस्ट का वाल अभी बंद नहीं हुआ, उससे पहले इनटेक का वाल खुल गया, तो हम लोगों ने क्या किया, टाइमिंग को एडवांस कर दिया ज़्यादा, और जिसकी वजह से इनटेक का वाल पहले खुल गया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ जा रही थी वो इनटेक की तरफ जाना शुरू कर देगी। इनटेक की तरफ जाएगी तो उस कंडीशन में क्या है, जो फ्रेश एयर आ रही थी पेट्रोल गाड़ी के अंदर, फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा था, तो वो थोड़ा कम मात्रा में आएगा क्योंकि एग्जॉस्ट की गैसेस उसमें मिक्स हो जाएंगी। अगर मान लीजिए 20% भी एग्जॉस्ट गैसेस फ्रेश एयर में इनटेक की तरफ जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं, तो 80% तक फ्रेश एयर, उसके साथ में मिक्सचर और 20% एग्जॉस्ट गैसेस। तो उससे क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहाँ पे बढ़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी कंबशन चैम्बर के अंदर, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो गर्म होने की वजह से इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सपैंड करेंगे फ्रेश एयर के साथ में। फ्रेश एयर के साथ में एक्सपेंड करने की वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी और कंबशन प्रॉपर हो जाएगा। जली हुई गैसेस को की मदद से हम लोग जो है एक काम और कर सकते हैं कि फ्रेश एयर जो एंटर कर रही थी उसमें उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी। आप जानते ही हैं लगभग 79% के आसपास जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है फ्रेश एयर में, और 21% जो होती है वो अपना ऑक्सीजन होती है, और 1% के आसपास अदर गैसेस होती हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या है, नॉक्स ज़्यादा जनरेट होता है। तो उसी नॉक्स को कम करने के लिए हम लोग जो है, उसी नॉक्स को कम करने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट गैसेस को मिक्स कर देते हैं फ्रेश एयर के साथ में, जिससे कि ईजीआर इफेक्ट पैदा होता है और कंबशन प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होगा। और जली हुई गैसेस को जब भी आप फ्रेश एयर के साथ में मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर डाउन आता है। टेम्परेचर डाउन आएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, कंबशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। कंबशन स्लो होने से क्या है, नॉक्स कम जनरेट होगी, एक बेनिफिट ये होगा। उसके अलावा क्या है कि एग्जॉस्ट का और इनटेक का वाल जब एक साथ खुले होते हैं तो आप देखेंगे कि उस पोजीशन को हम लोग वाल ओवरलैपिंग कहते हैं। वाल ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है जब एग्जॉस्ट और इनटेक का वाल एक साथ खुला हो तो उसको वाल ओवरलैपिंग कहेंगे। ये वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में दो वाल एक साथ खुले होते हैं। तो बेसिकली वीवीटी का जो पर्पस है वो है नॉक्स को कम करना,
उसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बनाना, परफॉर्मेंस बढ़ाना, एवरेज भी थोड़ा सा इंक्रीज करता है, क्योंकि जो है हम 20% एग्जॉस्ट गैसेस को मिक्स कर देते हैं फ्रेश एयर के साथ में, जिससे कि 20% फ्रेश एयर और मिक्सचर थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होती है। तो आज हमने वीवीटी सिस्टम के बारे में पढ़ा, और ये नया पैटर्न था जो पढ़ाने का मैंने आपको आपके लिए यूज़ किया है। आपको बढ़िया लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। धन्यवाद।